पाक मंथ इज मार्च मंथ। प्रोफेसर पाक का जन्म और प्रोफेसर पाक हमें मार्च के महीने में ही छोड़ के गए, और उसी उपलक्ष्य में, उसी चीज को याद रखते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया है, स्माइल एकेडमी ने ये प्लान किया है कि लोगों को हम बताएं कि सुजोग के द्वारा हम फर्स्ट एड या इमरजेंसी में कैसे हेल्प कर सकते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज की ये प्रेजेंटेशन होने जा रही है। तो मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अजय सिंह को कि थोड़ा सा वो इस बारे में बताएं कि हम इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, थोड़ा सा वो बताएं और फिर आगे मीटिंग को आगे ले जाएं। डॉक्टर अजय सिंह प्लीज। थैंक यू गुलाटी जी। स्माइल आफ्टरनून एवरीवन। साउंड आ रहा है? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी यस, आई सर। कैन हियर यू। सो जैसा दीपक जी ने हमें बताया कि ये प्रोफेसर की मेमोरी में हम लोग इस मंथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन इस साल पैंडेमिक के कारण हम लोग कुछ कैंप्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इस साल हम लोग ऑनलाइन ही एक्टिविटी कर रहे हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हर कोई मॉडर्न साइंस की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजोग एक ऐसा साइंस है जिसके थ्रू हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में भी पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। इसका एक मैं रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। हमारे इलेक्ट्रॉन क्लिनिक में ही हुआ था। एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया था एंड नीडल लगाए हुए थे और बाहर उनको अटैक आया। ये लगा हमें कि वैसोवेगल अटैक है, बट पेशेंट की हिस्ट्री मुझे पता थी, तो मुझे डाउट हुआ कि हार्ट अटैक है। तो फिर हम लोगों ने जस्ट उस इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ एक्यूप्रेशर से मॉक्सा से पेशेंट को रिवाइव किया हम लोगों ने। एंड उसके बाद हम लोगों ने उनके फैमिली मेम्बर्स को कॉल किया एंड फिर ईसीजी के लिए हम लोगों को सेंड करना था डॉक्टर के पास। सो हम लोगों ने डॉक्टर के पास सेंड किया कि कंफर्म करने के लिए कि क्या है, इनको ये वैसोवेल अटैक था या एक हार्ट अटैक था। सो जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ईसीजी किया तो कंफर्म हुआ कि वो एक हार्ट अटैक था। एंड डॉक्टर ने पूछा कि कैसे रिवाइव किया उनके फैमिली मेम्बर से। उन्होंने सब एक्सप्लेन किया कि वो एक्यूपंक्चर क्लिनिक में थे और वहाँ ऐसा हुआ, उन लोगों ने फिर इनको रिवाइव किया। फिर उनको फैमिली मेम्बर कॉल करने के बाद हम लोगों ने डॉक्टर के पास सेंड किया था। तो डॉक्टर वो सरप्राइज कि विदाउट एनी इंटरवेंशन कैसे पेशेंट को उस स्टेट से बाहर लेके आता है। फिर उन्होंने कॉल भी किया हमारे क्लिनिक में कंफर्म करने के लिए कि हम लोगों ने कोई इंजेक्शन दिया या कोई मेडिसिन दिया है जिसके थ्रू से पेशेंट को रिवाइव किया है। तो हमने कहा नहीं, हम लोगों ने सिर्फ अपना मॉडलिटीज़ यूज़ किया। बट वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि कोई ना कोई चीज़ तो किया होगा आप लोगों ने, बट वो सरप्राइज थे कि कैसे विदाउट एनी इंटरवेंशन हम लोगों ने उनको रिवाइव किया। सो ये एक इंसिडेंस था हम लोगों के क्लिनिक में लाइव, जिसमें हम लोगों ने हार्ट अटैक के पेशेंट्स को एकदम वो अनकॉन्शियस हो चुके थे, वहाँ से हम लोगों ने रिवाइव किया था। सो एक्यूपंक्चर में सुजोग में हम लोग बहुत इजीली पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्यूट कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में हैंडल करने के लिए हमें एडवांस टेक्निक की भी ज़रूरत होती है। बट अगर आपको एडवांस टेक्निक नहीं पता है, सिर्फ बेसिक फर्स्ट लेवल का नॉलेज अगर आपके पास है, तो भी आप पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। सो ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कुछ कुछ डिजीज़ होगा, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, कैसे हम लोग पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होगा तो बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रखेंगे। बाद में आप लोग हैंड रेस करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो आज के प्रेजेंटेशन के लिए मैं कॉल करूँगा नम्रता को, जो हमारी एकेडमी में काफ़ी लीडिंग अभी लेक्चर ले रही हैं। तो अभी बेसिक के लेक्चर्स नम्रता ही ज़्यादा ले रही हैं और बाकी काफ़ी थेरेपिस्ट हैं, लेक्चर्स हैं हमारे एकेडमी में। सो अभी मैं कॉल करता हूँ नम्रता को ताकि वो फॉरवर्ड करे प्रेजेंटेशन के साथ और आज के कैसे नॉलेज को शेयर करेंगी वो। थैंक यू सर। स्माइल आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जैसे सर ने डिस्कस किया कि सुजोग से हम लोग एज सुजोग थेरेपिस्ट हम लोग सब अपने लाइव्स में कुछ ना कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स देखते रहते हैं, जिसके हम लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस मसाज पॉइंट से ही। सो आज हम लोग कुछ ऐसे टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग के सामने होते हुए कोई भी इमरजेंसी में हम लोग हेल्प कर पाए लोगों को।
सबसे पहले तो ये प्रेजेंटेशन आज हम लोग कर रहे प्रोफेसर पार्क जे वू को ऑनर करने के लिए, उनके तरफ हमारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए. दिस इज हिज बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी मंथ. सो हम लोग के यहाँ क्लिनिक में एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हुआ था उनके बर्थडे पे. सो इन अकॉर्डेंस विद दैट ये इवेंट हम लोग ने आज रखा है. So Professor Park was a very great soul. He was a philosopher. He was a scientist. हमारा जो ये सुजोग साइंस है बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सिंपल. सुजोग का एसेंस है कि वो काफी सिंपल है. इट इज वेरी इजिली मास्टर्ड बाय एवरीबडी. इसमें जैसे जैसे आप समझोगे प्रोसीडियर्स को, जैसे जैसे आप साइंस को समझोगे, आप रियलाइज करोगे कि आपको उस वक्त कुछ भी जरूरत नहीं होता है. आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन में हाथ में जो भी आता है, जैसे आपके पास पेन हो या अपने हैंड्स ही काफी हो पॉइंट्स को अच्छे से मसाज करके दूसरों को हेल्प करने में. सो बिफोर वी स्टार्ट, पहले तो व्हाट इज सुजोग. हर सेशन के पहले हमें डिस्कस करना पड़ता है व्हाट इज सुजोग. So the name itself holds the meaning behind the science. Sujok is a combination of two Korean words, su meaning hands and jok meaning feet. So हमारे पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हम अपने हैंड्स एंड फीट को यूज करते हुए कर सकते हैं. बेसिकली सेइंग कि हमारे हैंड्स एंड फीट आर द रिमोट कंट्रोल्स टू आवर बॉडी. अब ये प्रोफेसर पार्क ने जब ये स्टडीज चालू की तो उन्होंने काफी सारे सिमिलैरिटीज देखे हमारे हैंड्स एंड बॉडी के बीच में और हमारे फीट एंड बॉडी के बीच में. सो ये GIF से बहुत इजीली ये हमें दिख रहा है कैसे हैंड में हमारा पूरा बॉडी मैनिफेस्ट हो जाता है. सो वी कैन सी कि जैसे हमारे बॉडी में 5 प्रोट्रूजन्स है, एक हेड, 2 hands and 2 feet है, वैसे ही हमारे hands में भी 5 प्रोट्रूजन्स है. 5 fingers आ जाते हैं, thumb and 4 other slender fingers. So ये सबसे पहला सिमिलैरिटी आ जाता है हमारे पास. So ये सिमिलैरिटीज को ध्यान में रख के, कई सारी सिमिलैरिटीज को ध्यान में रख के बहुत ही सुंदर तरीके से बॉडी के सारे पॉइंट्स, बॉडी के सारे ऑर्गन्स वगैरह हैंड्स एंड फीट में प्लेस्ड है. जैसे ये इमेज में हम लोग देख सकते हैं. ये एक सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है. इसके अलावा भी हमारे पास कई और सिस्टम्स है जिसमें हमारे पूरे बॉडी के पॉइंट्स आ जाते हैं. So, इसमें खासियत ये है सुजोग में कि हमें पॉइंट्स याद नहीं रखने पड़ते. एक बार हम समझ जाते हैं कि उनके पॉइंट्स के प्लेसमेंट कैसे किए हुए हैं, सो हम लोग बहुत इजीली पॉइंट्स को याद करके मसाज कर सकते हैं. हमें कोई चार्ट रेफर करने की दरकार नहीं है. वी डोंट नीड टू लुक इनटू नोट्स और एनीथिंग. एक बार वो प्लेस हो जाता है हमारे माथे में, द नॉलेज स्टेज विद अस फॉरएवर. सो दैट्स व्हाई द एसेंस ऑफ सुजोग इज इट्स सिंपलिसिटी. And Professor Park हमें समझाना चाहते हैं how God has tried to give us the answers to all our solutions in our hands and feet. हम लोग जनरली अपने सफरिंग एंड डिजीज के आंसर्स अपने बॉडी के बाहर खोजते हैं, जबकि इनफैक्ट गॉड ने हमें सब कुछ अपने बॉडी के अंदर ही दिया है. So we can see कि फ्रंट ऑफ द बॉडी हैंड्स एंड फीट में कैसे मैनिफेस्ट होता है. We can see कि the thumb is where our head points are placed, neck points, chest area हमारे palm में ये lifeline के अंदर आ जाता है. पूरे palm area में हमारे digestive organs, excretory organs आ जाते हैं. फिर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सेकंड एंड 5th फिंगर यानी कि हमारा इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर आर्म्स है, एंड बीच के दोनों फिंगर्स लेग्स है. तो जब हम लोग हैंड को ऐसे प्लेस करते हैं तो वी कैन सी द मिडिल 2 फिंगर्स टच द सरफेस, सो दे आर आवर फीट. एंड ये जो सेकंड एंड 5th फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर बीच में रहते हैं, सो दे आर आवर आर्म्स एंड द थंब इज द हेड. ये हमारा बैक ऑफ द बॉडी पूरा कितनी सुंदर तरीके से हैंड्स एंड फीट में मैनिफेस्ट होता है. एंड बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखने के बाद हम प्रोफेसर पार्क ने ये असर्टेन किया था कि यार थंब इज द हेड. थंब पे हमारे हेड के सारे पॉइंट्स आते हैं. हम लोग देख सकते हैं कि थंब भी हमारा कंपेयर टू ऑल अदर फिंगर्स शॉर्ट एंड राउंड है. एंड सिमिलरली हमारा हेड भी कंपेयर टू ऑल अदर एक्सट्रीमिटीज, हैंड्स एंड फीट से अगर कंपेयर करें तो राउंड एंड नैरो, राउंड एंड शॉर्टर है.
So we are going to now step into few emergency situations जहाँ पे हम कुछ points press कर सकते हैं patient को revive करने के लिए. सबसे पहले गोइंग इनटू somebody fainting, किसी को डिजीनेस अगर फील हो रहा हो या फेंटिश फील हो रहा हो, so सबसे पहले हमारे पास एक इमरजेंसी पॉइंट आता है. आप इमेज में देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द GV26, गवर्नर वेसल 26 पॉइंट, जो कि आता है हमारे नोस्ट्रल्स के बीचों बीच, नाक के ठीक नीचे, नोस्ट्रल्स के बीचों बीच, अपर लिप पे. तो ये चीज हम बॉडी पे डायरेक्ट भी अच्छे से स्ट्रांगली स्टिम्युलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा सुजोग के थ्रू हम लोग ये कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट्स पे भी कर सकते हैं. तो कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट्स में थंब पे, जो आप थंब को अगर साइडवेज रखोगे तो आप देखोगे एक प्रोट्रूडिंग पोर्शन है, एक उठा हुआ हिस्सा है, उसके ठीक नीचे आपको ये पॉइंट मिलेगा. वहां पे आप स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन दे सकते हो. अगर आपको लगता है आपके हाथ से इनफ स्टिम्युलेशन नहीं पड़ रहा है, तो आपके पास में अगर कोई पेन हो या पेंसिल हो या कोई भी तरह का स्पून या कुछ हो, तो आप उसको लेके अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन दे सकते हो वहां पे. एक पॉइंट ये हो गया. एंड इसका एक और पॉइंट आ जाता है हमारे नेल के बेस पे, जैसे इसमें दिखाया. तो यहाँ पे भी आप स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन दे सकते हो. जनरली सुजोग थेरेपिस्ट अपने पास हमेशा एक डायग्नोस्टिक प्रोब रखते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं पॉइंट्स लोकेट करके उनको स्टिम्युलेट करने के लिए. बट अगर ये आपके पास ना हो, तो आप पिक पेन या कुछ भी आपके हाथ में आता है थोड़ा सा ब्लंट को, वो आप यूज कर सकते हो पॉइंट पे. सो ये अगर आप फ्यू सेकेंड्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन दोगे, फिर फ्यू सेकेंड्स you let the patient be, again वापस strong stimulation दोगे, you will see the patient slowly reviving. आप अलग अलग हाथों में और दोनों पैरों में भी कर सकते हो. पैरों में हमारे बिग टोज पे आ जाते हैं, बिग टो पे वो एक उठा हुआ पोर्शन ढूंढ के उसके ठीक नीचे हम ये पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, और ये नेल के बेस पे. अगर आपको लगे कि पेशेंट नहीं रिवाइव कर रहा है, तो हमारे कुछ रिवाइवल पॉइंट्स होते हैं ऑन आवर फिंगर टिप्स. सुजोग के एक और सिस्टम के हिसाब से हमारे सारे फिंगर टिप्स हमारे हेड पॉइंट्स है, हमारे ब्रेन के पॉइंट्स है. तो हम स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन सारे फिंगर टिप्स पे दे सकते हैं. आप इनको हैंड से मसाज कर सकते हो, या लाइट प्रेशर दे सकते हो, या पिंचिंग टेक्निक से आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन दे सकते हो, या फिर आप कोई भी पेन या कुछ लेके अच्छे से वहां मसाज भी कर सकते हो. सो फिंगर टिप्स को भी अच्छे से मसाज करना है फॉर रिवाइविंग. एंड इसके अलावा यहाँ पे इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि नेल प्लेट के बेस पे भी ये पॉइंट्स को एकदम स्ट्रांगली हम लोग स्टिम्युलेट करेंगे. So this will help in reviving the patient. ये सिर्फ फेंटिंग के केसेस में नहीं, अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ हो एंड पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा हो, तब भी आप ये पॉइंट्स अच्छे से स्टिम्युलेट कर सकते हो. थर्ड, हम लोग को सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है उनके कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट्स को जानना जरूरी है. वी नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट. आज के टाइम पे कोविड के टाइम पे घर से बाहर ना निकले, खुद को अपने आप हेल्प करे. सो सुजोग हेल्प्स यू हेल्प योर सेल्स एंड योर नियर एंड डियर वंस. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सबको आने चाहिए. एटलीस्ट वन पर्सन इन द हाउस, इफ दे नो द बेसिक्स ऑफ सुजोग, दे कैन हेल्प एवरीबडी एट होम. छोटी मोटी चीजों के लिए आप अननेसेसरली दवाई क्यों लेंगे. सब वाइटल ऑर्गन्स को हम लोग को मसाज करना है. सबसे पहले हमारे टिप ऑफ द थंब एंड टिप ऑफ ऑल आवर फिंगर्स पे ब्रेन पॉइंट्स आते हैं, उसको अच्छे से मसाज करना है. आप देख सकते हो इस इमेज में वो अपने हैंड से मसाज कर रहे हैं थंब पे, सामने पे और पीछे में भी. उसके अलावा वी हैव द लंग एंड द हार्ट. लंग्स एंड हार्ट आ जाते हैं हमारे हैंड्स में, हमारे पाम एरिया में, लाइफ लाइन के विद इन. तो इधर भी आप अच्छे से प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, हैंड से ही अप्लाई कर सकते हो या फिर पेन या पेंसिल से भी अप्लाई कर सकते हो. इस इमेज में आप और क्लियरली देख सकते हो, अपर बॉडी हमारा बहुत क्लियरली दिख रहा है. सो हमारा हेड आ जाता है थंब रीजन में, उसके बाद लंग्स आ जाते हैं एंड हार्ट इन द मिडल, लाइफलाइन के अंदर. तो आप ये एरिया में अच्छे से मसाज कर सकते हो.
इसके अलावा हमारे और भी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेनल ग्लैंड्स इज द ट्रॉमा ऑर्गन। आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ट्रॉमा के सिचुएशन में इज डिटरमाइंड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स। सो आपको ये अच्छे से स्टिम्युलेट करना है। अब इनके पॉइंट्स कैसे लोकेट होते हैं, अब किडनीज आ जाते हैं टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी। सो हम लोग बैक ऑफ द हैंड में लोकेट करते हैं ये पॉइंट्स। आप देख सकते हो ये सेकंड एंड थर्ड फिंगर, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर के बीच से अगर हम एक लाइन टाने, सो ये इस लाइन के वाया अगर हम लोग मसाज करते हुए ऊपर के हिस्से में पहुंचे तो यहाँ एक डिप्रेशन मिलेगा हम लोग को। सो दिस डिप्रेशन इज द किडनी एंड उसके ठीक ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स है। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन दे सकते हैं। सेकेंड किडनी के लिए हमारा जो फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर, दैट इज द रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर के बीचों बीच हम लोग अगर यहाँ से ऊपर ट्रेस करें तो यहाँ भी हमें एक डिप्रेशन मिलेगा जिसको हम लोग स्ट्रांगली स्टिम्युलेट करेंगे। सो फॉर रिवाइवल किडनीज के लिए एंड एड्रेनल ग्लैंड के लिए ये पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे ये फिंगर्स से और फिंगर जॉइंट से भी अच्छे से किडनी पॉइंट्स पे मसाज कर रहे हैं। हमें ये दो डिप्रेशन खोज के वहां पे अच्छे से मसाज करना है। मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके आप लोग को दिखाती हूँ। सो किडनी के पॉइंट्स हम लोग जब लोकेट कर रहे हैं तो फर्स्ट किडनी हम लोग लोकेट करते हैं इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर के बीचों बीच हम लोग यहाँ ऊपर ट्रेस करते हैं और यहाँ हम लोग को एक डिप्रेशन मिलता है। यहाँ हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन दे सकते हैं। फिर सेकंड किडनी के हिसाब से हम लोग जा सकते हैं रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर के यहाँ बीचों बीच, यहाँ पर ट्रेस करते हुए। तो यहाँ भी हमें एक डिप्रेशन मिलता है। तो ये दो डिप्रेशन पे स्ट्रांगली स्टिम्युलेट कर सकते हैं हैंड्स यूज करके, या अगर आपके पास कोई पेन हो तो उससे भी स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन दे सकते हैं। और उनके ठीक ऊपर आ जाते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स, दीज आर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा हमारा ब्रेन का पॉइंट थंब के टिप पे अच्छे से आ जाते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से मसाज कर सकते हो टिप को, फिंगर से भी कर सकते हो, या पेन भी यूज कर सकते हो, या पेन को ऐसे रोल भी कर सकते हो फ्रंट एंड बैक ऑफ द ब्रेन। हमारा चेस्ट रीजन ये लाइफलाइन के अंदर आ जाता है, बीचों बीच में हमारा हार्ट आ जाता है, उसके दोनों साइड पे लंग्स। तो ये भी अच्छे से आप स्टिम्युलेट कर सकते हो। एक और ऑर्गन के बारे में, वाइटल ऑर्गन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, द लिवर। That is also very responsible for maintaining the blood chemistry. इसके अलावा जब आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि आपके सामने क्या हो रहा है, पेशेंट को किस प्रॉब्लम के कारण ऐसा फेंटिश फीलिंग हो रहा है या अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है, तो आप पाम के बीचों बीच स्ट्रांगली स्टिम्युलेट कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हैंड से अच्छे से मसाज नहीं हो रहा है तो आप पेन यूज कर सकते हो, अच्छे से स्ट्रांगली स्टिम्युलेट कर सकते हो। ये हमारा नेवल पॉइंट आ जाता है और यहाँ पे हमारा बॉडी का एक मेन एनर्जी पॉइंट आ जाता है विच हेल्प्स इन रिवाइविंग द पेशेंट इमीडिएटली। तो जब आपको आइडिया नहीं हो कि पेशेंट के बॉडी में क्या सिम्टम्स है, क्या हो रहा है उनको, आप ये पॉइंट को अच्छे से मसाज कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम लोग सारे वाइटल ऑर्गन्स जो कि हमारे ब्रेन, हार्ट, लंग्स और किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड्स आ जाते हैं, एंड लिवर के भी पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे आगे। ओके, नाउ गोइंग ओवर टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली हाई हो जाए, 200/100 अगर क्रॉस कर रहा हो उन पैरामीटर्स में, तो वी नीड टू ब्रिंग डाउन द ब्लड प्रेशर इमिडिएटली, नहीं तो स्ट्रोक हो सकता है, काफी और कंडीशंस हो सकते हैं। सो टू ब्रिंग डाउन द ब्लड प्रेशर हम लोग ने डिस्कस किया था कि हमारे सारे फिंगर टिप्स जो है, दीज आर आवर ब्रेन पॉइंट्स, हेड पॉइंट्स है, तो ये सारे फिंगर टिप्स पे हम लोग को एकदम स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन देना है। आप हाथ से पिंचिंग टेक्निक से भी स्टिम्युलेशन दे सकते हो,
या पेन से स्ट्रॉन्ग मसाज कर सकते हो। और सारे टिप्स पे हम लोग ब्लू या ब्लैक कलर करेंगे। ब्लू या ब्लैक कलर से इमिडिएटली प्रेशर लोअर होगा, इट विल गिव अ कूलिंग इफेक्ट एंड वहां का जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो रहा है उसको वो लिमिट करेगा। सो सारे टिप्स पे हम लोग ब्लू या ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग स्ट्रॉन्ग सीड्स लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे इमेज में इन्होंने बकवीट सीड्स यानी कि कुट्टू सीड्स, जो फाफड़ के सीड्स होते हैं छिलके के साथ, वो काफी शार्प होते हैं, वो पॉइंट्स को लोकेट करके उन्होंने इन पॉइंट्स पे लगा के अच्छे से स्ट्रांगली स्टिमुलेट किया है। इसके अलावा हम लोग सब टिप्स को हमारे ठंडे पानी में भी डिप कर सकते हैं, दैट विल आल्सो हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। इस इमेज में आप देख सकते हो कैसे वो सारे फिंगर टिप्स को मसाज कर रहे हैं। पिंचिंग टेक्निक से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन आता है, तो सारे फिंगर टिप्स पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन दे सकते हैं लोग। अगर प्रेशर कुछ ज्यादा ही हाई है, आर्टेरियल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है एंड एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इमिडिएटली हम लोग अगर ब्लड लेटिंग करें, यानी कि फिंगर टिप से हम लोग अगर ब्लड को ऊज आउट करने दें, हम लोग वहां प्रिक करके स्टेरलाइज नीडल से अगर प्रिक करके वहां से ब्लड को ऊज आउट करने दें, तो इमिडिएटली वी विल सी अ फॉल इन द ब्लड प्रेशर। तो अगर केस एकदम पेशेंट एकदम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या अनकॉन्शियस हो गए हैं ड्यू टू ब्लड प्रेशर, वेरी हाई ब्लड प्रेशर, तो आप सारे टिप्स से ब्लड लेटिंग कर सकते हो, स्ट्रांगली स्टिम्युलेट करके वहां पे प्रिक करके इमिडिएटली ब्लड जैसे ही थोड़ा सा प्रेस करके यूज आउट करोगे, विद इन फ्यू मिनट्स आप देखोगे कि द प्रेशर स्टार्ट्स टू लोअर। इसके अलावा अगर आपसे ब्लड लेटिंग नहीं होता है, सो वी हैव अ ब्लडलेस टेक्निक। आप देख सकते हो इस इमेज में ब्रेन के पॉइंट के वहां थंब पे हम लोग ने एक ब्लैक या ब्लू रबर बैंड टाई किया है। दिस रबर बैंड एक टॉनिकेट की तरह काम करता है, इट लिमिट्स द ब्लड फ्लो इन दैट एरिया, तो उससे भी ब्लड प्रेशर तुरंत कम हो जाएगा। सो इसको इस एरिया में हम लोग को बांधना है फॉर 2 to 5 मिनट्स और उसके बाद बहुत ही जेंटली रिलीज करना है। ये थंब के एरिया में हम लोग ब्लू या ब्लैक रबर बैंड बांध सकते हैं। इसको 2-3 राउंड करके थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। 2 to 5 मिनट्स पेशेंट को के लिए आप रख सकते हो। उसके बाद बहुत ही जेंटली आपको इसको रिलीज करना होता है। ओके, ये आप रिपीट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, जब तक आप देखते हो कि प्रेशर लोअर हो रहा है। ऑल्सो स्टिमुलेशन ऑफ ऑल फिंगर टिप्स, so this is to immediately bring down the blood pressure। इसके अलावा हम लोग को अगेन वाइटल ऑर्गन्स पे भी ध्यान देना है। हमें हार्ट पॉइंट पे मसाज करना है अच्छे से, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड प्रेशर। तो हार्ट पॉइंट कहाँ आ जाता है? हमारे लाइफ लाइन के बीचों बीच इस एरिया में अच्छे से आप मसाज कर सकते हो। आप अपने थंब यूज कर सकते हो, फिंगर जॉइंट्स यूज कर सकते हो, 2 फिंगर्स यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि हैंड से इनफ प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो आप पेन से भी प्रेशर दे सकते हो। ये हार्ट का पॉइंट आप अच्छे से मसाज करोगे ऑन बोथ योर हैंड्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इसके अलावा किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड्स का बहुत ही मेजर फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड्स को भी लोकेट करके हम अच्छे से वहां मसाज कर सकते हैं। ये रेगुलरली भी करना चाहिए, जिनको ब्लड प्रेशर इश्यूज है, हाई ब्लड प्रेशर टेंडेंसी रहता है, उनको ये रेगुलर मेंटेनेंस के हिसाब से भी करना चाहिए। तो रेगुलर मेंटेनेंस के हिसाब से आप पॉइंट्स लोकेट करके वहां पे रेड कलर करके आप राजमा सीड्स भी लगा सकते हो, किडनी बीन्स जो कि एकदम ही किडनी की तरह लगती हैं, तो वहां पे लगा के आप 4 to 5 आवर्स रख के उसको अच्छे से मसाज भी कर सकते हो। मसाजिंग ऑन किडनी पॉइंट्स। इसके अलावा हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर ग्लैंड प्लेस्ड बिटवीन बोथ आवर आईब्रोज। सो ये ग्लैंड हमारे सारे हार्मोन सिक्रीशंस, काफी सारे फंक्शनिंग में हेल्प करता है बॉडी के। सो इसको भी हमें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन दे सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सारे फिंगर टिप्स में
जस्ट आप जब फिंगर टिप्स को ध्यान दोगे, जो उठा हुआ पोर्शन है उसके जस्ट ऊपर में आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, आप इसको अच्छे से मसाज करोगे तो ये हो जाते हैं पिट्यूटरी पॉइंट्स. दिस विल रेगुलेट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन द हेड. इट विल रेगुलेट ऑल योर हॉर्मोन्स. कोई भी हार्मोनल इशू के कारण अगर ब्लड प्रेशर हाई जा रहा हो, जनरल स्ट्रेस रिलीविंग के हिसाब से भी पिट्यूटरी पॉइंट्स बहुत हेल्प करते हैं. एंड इसके साथ साथ हमारा मेडुला ओब्लांगाटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, बैक ऑफ द ब्रेन में आता है टुवर्ड्स द लोअर साइड. तो ये पोर्शन द मेडुला ओब्लांगाटा इज वेयर हमारा रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर्स रहते हैं, जो कंट्रोल करते हैं हमारे कार्डियक एंड रेस्पिरेशन के फंक्शंस को. तो ये हिस्से को भी हम अच्छे से स्ट्रांगली स्टिमुलेट करेंगे. हम इमेज में देख सकते हैं कि बैक ऑफ द हैंड में सारे फिंगर्स में नेल्स के नीचे ये एरिया अच्छे से हम लोग को स्टिमुलेट करना है. यहाँ पे आप ग्रीन कलर भी कर सकते हो. पिट्यूटरी एंड मेडुला ओब्लांगाटा के पॉइंट्स पे ग्रीन कलर हार्मोनाइजिंग भी कर सकते हैं. ग्रीन कलर इज अ न्यूट्रल कलर, वो एरिया को हार्मोनाइज करता है, हार्मोनाइजिंग एनर्जी देता है. सो हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले तो हम लोग को टिप्स ऑफ द फिंगर्स पे काम करना है, ब्रेन के पॉइंट्स पे, टू लोअर द ब्लड प्रेशर इमीडिएटली. हम लोग रबर बैंड लगा सकते हैं, ब्लू या ब्लैक कलर कर सकते हैं. सारे टिप्स को आइस कोल्ड वाटर में कुछ सेकंड्स के लिए डिप कर सकते हैं. या फिर अगर बहुत ही ज्यादा बुरा कंडीशन हो तो हम लोग सब टिप्स से ब्लड लेटिंग कर सकते हैं. उसके बाद हमें कुछ वाइटल ऑर्गन्स पे भी काम करना है, हार्ट एंड लंग्स पे काम करना है, किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स पे काम करना है, एंड पिट्यूटरी एंड मेडुला ओब्लांगाटा के पॉइंट्स पे काम करना है हमें. इसके बाद आ जाता है नेजल ब्लीडिंग. है या फिर जब बॉडी में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो बॉडी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म नोज से कुछ ब्लीडिंग करती है. तो नोज से ब्लीडिंग होता है, तो हम लोग को ये इसके रूट कॉज पे भी जाना है. अगर बॉडी में बहुत हीट है तो बॉडी को के हीट को भी हम लोग को घटाना है. बट सबसे पहले जब नेजल ब्लीडिंग हो रहा हो तो ये नोज का पॉइंट हम लोग लोकेट करेंगे, थंब पे. जो प्रोट्रूडिंग, आप साइडवेज देखोगे थंब को तो एक प्रोट्रूजन, उठा हुआ पोर्शन लगेगा, तो वो एरिया आपका नोज है. इसको आप स्टिमुलेट कर सकते हो, मसाज कर सकते हो. बिकॉज यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो आप यहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर लगा सकते हो, या फिर आप आइस रब कर सकते हो, या फिर आइस पैक को वहां कंटिन्यूस पकड़े रह सकते हो. दैट विल ऑल्सो हेल्प इन लेसनिंग द ब्लड फ्लो. इसके अलावा हम लोग ने जैसे ब्लड प्रेशर के लिए रबर बैंड टेक्निक यूज किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि नेजल एरिया के रबर बैंड लगाया गया है. बिकॉज वी वांट टू स्टॉप ब्लड फ्लो, का ब्लैक या ब्लू कलर का रबर बैंड यूज करते हैं. ब्लैक या ब्लू कलर हैज कूलिंग प्रॉपर्टीज, स्टॉपिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज. तो ये नोज के पॉइंट के अराउंड हम लोग ने ब्लैक या ब्लू रबर बैंड दे दिया. दिस विल इमीडिएटली हेल्प इन स्टॉपिंग ब्लड फ्लो. इसके अलावा हम लोग बेस ऑफ द थंब पे भी ये ब्लैक रबर बैंड बांध सकते हैं. अगर बहुत ब्लीडिंग हो रहा है तो दिस विल कट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द अपर साइड, लिमिट द ब्लड सप्लाई टू द नोज एरिया. अगर आपको लगता है नेजल ब्लीडिंग ड्यू टू बॉडी हीट हो रहा है तो हमारा जो नेवल पॉइंट था वहां पे हम थोड़ा सा आइस रब कर सकते हैं, एंड टिप्स ऑफ द फिंगर्स को भी थोड़े से आइस कोल्ड वाटर में कुछ 30 to 90 सेकेंड्स के लिए डिप कर सकते हैं. So that will help in lowering the body temperature. Okay, stroke. अगर ब्लड प्रेशर बहुत आउट ऑफ हैंड चले जाए, स्ट्रोक भी हो सकता है. स्ट्रोक में जनरली क्या होता है कि द पेशेंट टेंड्स टू lose the patient tends to lose the feeling in one side of the body, और उनके स्पीच भी अफेक्ट हो सकती है, विजन भी अफेक्ट हो सकता है. तो इसमें हम लोग को ब्रेन के पॉइंट्स पे अच्छे से मसाज करना है. अगर स्ट्रोक का कंडीशन है आपके सामने एंड इफ पॉसिबल फॉर यू तो सब फिंगर टिप्स और बैक ऑफ द फिंगर्स से आपको ब्लड लेटिंग करना चाहिए टू इमीडिएटली स्टॉप द स्ट्रोक हैपनिंग. This will help in reviving the patient
जनरली स्ट्रोक होते होते तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। आपको सारे वाइटल ऑर्गन्स पे मसाज करने हैं, ब्रेन पे, चेस्ट रीजन में, लंग्स पे, हार्ट पे अच्छे से, किडनीज एंड एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी एंड मेडुला ऑब्लांगाटा पे भी आपको ध्यान देके मसाज करना है। कार्डियक इनसफिशिएंसी, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अजय सर हमें बताएं कि जैसे इज सीन अ लाइव केस इन द क्लिनिक, तो उन्होंने क्या किया था उस वक्त फॉर द कार्डियक फेलियर, जो कि सर आप शेयर करेंगे? जी जी। इस केस में भी हम लोगों ने सेम जो पॉइंट्स अभी तक नम्रता ने शेयर किया है, उन्हीं सब पॉइंट्स को हमने यूज़ किया था। साथ में हमने मॉक्सीवर्सन मॉक्सा यूज़ किया था, और पहले हमने चेक किया था, ब्लड प्रेशर काफ़ी फॉल किया था, तो हमें लगा था कि हार्ट अटैक हो सकता है, और डायबिटिक पेशेंट थे एंड किडनी फेलियर के पेशेंट्स थे। तो उस केस में यही सब जितने मेजर पॉइंट्स अभी तक नम्रता ने शेयर किया, उन सब पॉइंट्स को हम लोगों ने यूज़ किया था। और साथ में मॉक्सा हम लोगों ने यूज़ किया था विथ हार्ट पॉइंट, एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट एंड GB26 जो पॉइंट्स है, ये सब हमने यूज़ किया था। और इमीडिएट पेशेंट को हम लोगों ने रिवाइव किया था विद ऑल दिस पॉइंट्स। तो इन सब केसेस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सर जैसे मोक्सा यूज कर रहे हैं, मोक्सा हो गया, उस पॉइंट को हीट देते हैं हम लोग एक हर्ब स्टिक के साथ। सो मोक्सा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो और आप देखते हो कि पेशेंट का प्रेशर काफी फॉल कर गया है, तब आप घर पे किसी भी चीज से हीट दे सकते हो इन सब पॉइंट्स पे, एड्रिनल ग्लैंड्स पे, किडनी पे और हार्ट के एरिया पे भी हीट दे सकते हैं। बट आई यू हैव टू बी श्योर कि ब्लड प्रेशर लो है उस टाइम पे, राइट सर? यस यस, हाई ब्लड प्रेशर हम लोग मॉक्सीवर्सन नहीं कर सकते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी लो है तो उस केस में हम लोग मॉक्सा दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चेक करना होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप मॉक्सा नहीं दें, जस्ट एक स्टिमुलेशन करें, क्योंकि इस स्टिमुलेशन से कोई सो साइड हमारे इफेक्ट नहीं होगा। हाँ जी, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल बेसिक लेवल ऑफ सुजोक है, जिसमें हम लोग प्रेशर और मसाज से हम लोग ट्रीटमेंट जब करते हैं, तो द प्रेशर एंड मसाज इज वेरी हार्मोनाइजिंग, बहुत ही न्यूट्रलाइजिंग ट्रीटमेंट है। इससे कोई एनर्जी बढ़ता घटता नहीं, हार्मोनाइज होता है वो एरिया। सो इट इज अ वेरी साइड इफेक्ट फ्री काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो आप अच्छे से पॉइंट को जब मसाज करते हो तो आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, यू जस्ट हार्मोनाइजिंग दैट एरिया, वहां का एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हार्मोनाइज कर रहे हैं हम लोग। सो कार्डियक फेलियर के केस में भी हम लोग का जो अभी जनरल प्रोटोकॉल बना, सबसे पहले तो जो मेन टारगेट ऑर्गन है उस पे काम करना है, हार्ट पे काम करना है। हार्ट के पॉइंट को हम लोग पाम पे लोकेट करते, लाइफ लाइन के अंदर बीचों बीच। इसको अच्छे से मसाज करते हैं हम लोग, हैंड से मसाज कर सकते हैं, पेन से मसाज कर सकते हैं, कुछ भी आपके हाथ में उससे मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें वापस सारे वाइटल ऑर्गन्स को भी मसाज करना है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, लंग्स एरिया हो गया, उसके बाद किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, लिवर के भी पॉइंट्स को मसाज कर सकते हैं। लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड केमिस्ट्री। सो लिवर एंड स्प्लीन साथ साथ में ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, ब्लड की थिकनेस को मेंटेन करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिवर के पॉइंट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हार्ट अटैक के केसेस में, हार्ट कार्डियक इनसफिशिएंसी के केसेस में आप लूजली दो रबर बैंड ऐसे थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, यानी कि हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर पे भी दबा सकते हो, लगा सकते हो। और इसके साथ साथ आप हार्ट के पॉइंट्स को भी कंटिन्यूस स्टिमुलेशन दे सकते हो। एंड बीच बीच में किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड और लंग एरिया एंड ब्रेन पॉइंट्स को भी साथ साथ में आपको स्टिमुलेट करना है। तो जनरली कार्डियक फेलियर के टाइम पे जिस तरह से अटैक आता है, पेशेंट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, तो आपके डायरेक्शनल टेक्निक में नोज से स्टार्ट करते हुए, थंब पे नोज के पॉइंट से स्टार्ट करते हुए डाउन द मिडिल सेगमेंट, जो कि हमारा विंड पाइप हो जाता है, इनटू द चेस्ट रीजन जहां हमारे लंग्स हो जाते हैं, वहां भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। सो ये डायरेक्शनल टेक्निक में from the tip of our from the protruding area on the thumb down the middle segment, जो कि हमारा जहाँ पे हमारा विंड पाइप हो जाता है, एंड इनटू द लंग्स हम लोग अच्छे से मसाज कर सकते हैं।
इसके अलावा ये चीज हम लोग ब्रेथलेसनेस में भी कर सकते हैं। जब किसी का सांस फूल रहा हो, ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, काफी लोगों को जब वो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलता है एंड दे नॉट बीइंग एबल टू टेक अप ऑक्सीजन प्रॉपर्ली, तब भी हम लोग ये डायरेक्शनल मसाज कर सकते हैं फ्रॉम द टिप ऑफ द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑन द थंब एंड डाउन इनटू द चेस्ट एरिया। बाकी रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए अगर लंग्स में बहुत ज्यादा कंजेशन भर्ती हो गया हो और इस कारण से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रहे हैं, तब हम लोग को कंजेशन को लंग्स से बाहर निकालना है। सो हमारा डायरेक्शन ऑफ मसाज उल्टा हो जाता है। वी स्टार्ट इन द चेस्ट रीजन या पाम के लाइफलाइन से स्टार्ट करते हैं एंड देन गोइंग अपवर्ड्स टू द माउथ एंड नोज, सो दैट हम लोग कॉफ को बाहर निकाल दे एंड लंग्स हल्का हो जाए एंड इट कैन टेक अप ऑक्सीजन इजीली। इसके अलावा हम लोग लंग्स के एरिया में अच्छे से हीट भी दे सकते हैं। आपके पास अगर मोक्सा ना हो, जैसे यहाँ पे मोक्सा यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे हॉट बैग से भी हीट ले सकते हो, या फिर आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे मसाज कर सकते हो, वो भी गर्माश पैदा करेगा। इसके अलावा आप विक्स वेपर आपको भी लेके थोड़ा यहाँ पे मसाज कर सकते हो, so that will also give a calming effect in the lungs. इसके अलावा हम लोग को मसाज करना है मेडुला ओब्लांगाटा के पॉइंट्स, जो कि हमारे फिंगर्स के पीछे में, नेल्स के नीचे में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स हो जाते हैं। सो ये भी ब्रीदिंग इश्यूज में काफी हेल्प करते हैं एंड कार्डियक इश्यूज में भी हेल्प करते हैं। Okay, now coming to the vomiting प्रॉब्लम। अगर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो एंड नॉट ड्यू टू इन्फेक्शन, जनरली इन्फेक्शन के हम लोग इन्फेक्शन में टैम्पर नहीं करते हैं, वी फील द बॉडी इज डिटॉक्सिंग, वी लेट इट डिटॉक्स। बट इन केस बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा हो और बॉडी एकदम कंट्रोल ना कर पा रहा हो, तो आपको डायरेक्शनल मसाज करना है। वी हैव टू बेसिकली स्टॉप द वॉमिटिंग। तो हम लोग डायरेक्शनल मसाज करेंगे फ्रॉम द माउथ डाउन द फूड पाइप, जो कि हमारे नेक रीजन में आ जाता है। ये फूड पाइप कंटिन्यू करता है चेस्ट तक, उसके बाद यहाँ स्टमक आ जाता है, तो यहाँ तक आप कंटिन्यू करोगे। ये ब्लू कलर आप कर सकते हो अलोंग विद द डायरेक्शनल मसाज। कुछ टाइम तक आप डायरेक्शनल मसाज कंटिन्यू करते रहोगे जब तक वो वॉमिटिंग का सेंसेशन पास हो जाए। सो यहाँ पे आप स्टमक देख सकते हो, स्टमक पे भी आप ब्लू कलर कर सकते हो। जनरली वॉमिटिंग होता है व्हेन द स्टमक हैज बिकम हाइपर। तो ये रिस्ट के नीचे बीचों बीच पाम में, जस्ट रिस्ट के बिल्कुल नीचे ये स्टमक का पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आप ब्लू कलर कर सकते हो। इसके अलावा वॉमिटिंग किस कारण हो रहा है, गैस्ट्राइटिस के कारण हो रहा है, बैड लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट के कारण हो रहा है, उस हिसाब से भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के और सारे पॉइंट्स मसाज करने हैं। लिवर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ जाता है, ये व्रिस्ट के ठीक नीचे टुवर्ड्स द राइट साइड होता है। अब हम लोग राइट एंड लेफ्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम जब देख सकते हैं कि लोअर बॉडी हमारा पाम में ऐसे प्लेस्ड है, लोअर बॉडी के सारे पॉइंट्स हमारे पाम में ऐसे प्लेस्ड है, तो हम दोनों हाथ को अपने सामने रखते हैं। जो हाफ पोर्शन हमारे बॉडी के राइट साइड की तरफ है, तो ये राइट एरिया आ जाता है, और ये लेफ्ट की तरफ है तो ये लेफ्ट एरिया आ जाता है। सिमिलरली इस हाथ में भी ये राइट साइड की तरफ है तो ये राइट एरिया आ जाता है, और ये लेफ्ट। तो लिवर हमारा राइट पे आता है, डायफ्राम लाइन के ठीक नीचे। तो ये व्रिस्ट पे हम लोग डायफ्राम लाइन लेते हैं एंड राइट साइड पे यहाँ पे हमारा लिवर आ जाता है। लिवर काफी बड़ा ऑर्गन आ जाता है। उसको अगर हम लोग ड्रॉ करें, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इट इज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द ब्लड केमिस्ट्री। ब्लड अल्कलाइन करता है लिवर। तो ये एरिया आप अच्छे से मसाज कर सकते हो, ग्रीन कलर कर सकते हो, हार्मोनाइजिंग कलर है। इसके अलावा हम लोग को स्प्लीन के भी पॉइंट्स मसाज कर सकते हैं टू क्लीन ब्लड।
सो स्प्लीन आ जाता है लेफ्ट साइड पे, इस एकदम टुवर्ड्स द साइड, एंड बीचों बीच आ जाता है हमारा स्टमक। तो स्टमक यहाँ पे आप मसाज कर सकते हो। सो लिवर आ गया राइट साइड पे, स्टमक बीच में और स्प्लीन एब्सोल्यूट लेफ्ट साइड में। स्टमक के ठीक नीचे आ जाता है हमारा पैनक्रियस, अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, उसको भी हम अच्छे से मसाज कर सकते हैं। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हमारे पाम में बीचों बीच आ जाता है यहाँ पे टूवर्ड्स द लोअर साइड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आवर बॉडी। इनडाइजेशन के कारण अगर वॉमिटिंग हो रहा हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से मसाज करना है। गैस ब्लोटिंग के हिसाब से भी ये सारे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हो कि पाम में पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो आप ये हिस्से को अच्छे से मसाज कर सकते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग ने लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स देखे हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में राइट साइड से स्टार्ट होता है, राइट लेग के ऊपर से, गोज ऑल द वे अक्रॉस द बॉडी एंड देन डिसेंडिंग कोलोन ऑन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड दोनों लेग्स के बीच में ये एग्जिट करता है। सो जब एक्सट्रीम डायरिया हो, बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहा हो, तो आप ये डायरेक्शनल मसाज भी कर सकते हैं। डायरेक्शनल मसाज में हम लोग स्टार्ट करते हैं बिटवीन द बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ फिंगर। ये थर्ड एंड फोर्थ फिंगर से हम लोग बिटवीन दैट वी स्टार्ट, वी गो अपवर्ड। पाम के ऑलमोस्ट बीचों बीच आ जाता है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन एंड देन असेंडिंग कोलोन। सो हमारा डायरेक्शन, we have to push the energy inwards, क्योंकि बहुत ज्यादा डेफिकेशन, बहुत ज्यादा इवैक्यूएशन हो रहा है, हम लोग को ये उल्टा डायरेक्शन में मसाज देना है कंटिन्यूस। इसके अलावा हम लोग वापस लिवर, स्प्लीन, स्टमक पॉइंट्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी मसाज कर सकते हैं फॉर एक्सट्रीम डायरिया। एंड जो हमारा बीच का नेवल पॉइंट है उसको अच्छे से मसाज करेंगे फॉर एनर्जी, बिकॉज बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो जाने से एनर्जी भी काफी लॉस हो जाता है। आफ्टर द सेंसेशन ऑफ पासिंग स्टूल्स अगेन अगेन हैज पास्ड, आप वहां पे हीट भी ले सकते हो इस पॉइंट पे बीचों बीच टू रिवाइव एनर्जी। किसी का अगर शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो आप घर पे इन 3 पॉइंट्स पे रेगुलर मसाज कर सकते हो। पैनक्रियस का पॉइंट हम लोग ने देखा स्टमक के ठीक नीचे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आ जाता है। द टिप ऑफ द पैनक्रियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन सिक्रीशन। ये जो टिप आ जाता है यहाँ पे, सो ये जब हम लोग देखिए ये लेफ्ट साइड में आता है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। सो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आ जाता है टिप ऑफ द पैनक्रियस। उसके बाद हम लोग को लिवर पे काम करना है सो एज टू मेंटेन ब्लड केमिस्ट्री, ब्लड को क्लीन करें। तो लिवर पे राइट साइड में जाके भी काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे ग्रीन कलर कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी काम करना है, ये पूरा एरिया आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, अच्छे से हम लोग मसाज कर सकते हैं। So these are some points जो ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए हम लोग रेगुलरली कर सकते हैं घर पे। उसके बाद आ जाता है यूट्राइन ब्लीडिंग, एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग। जब अनकंट्रोलेबल बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ फिंगर के ठीक ऊपर यहाँ आ जाता है हमारा यूट्रस का पॉइंट। अगर ब्लीडिंग कुछ ज्यादा हो रहा है, आप ये ब्लैक रबर बैंड लेके, ब्लू या ब्लैक रबर बैंड लेके, जिस तरह से इमेज में दिखाया गया है, उसको उस तरह अप्लाई करके थोड़ी देर मसाज कर सकते हो। यू कैन कीप इट फॉर 2 to 5 मिनट्स और उसके बाद बहुत स्लोली उसको रिलीज करेंगे। यू कैन रिपीट इट जब तक आपका फ्लो नहीं कम होता है। ये सेम पॉइंट हम फिंगर पे भी कर सकते हैं। एक और सिस्टम है इंसेक्ट सिस्टम, जिसमें हमारे सारे पॉइंट्स आ जाते हैं फिंगर्स पे भी।
तो फिंगर के बेस पे भी आप ये रबर बैंड को अच्छे से लगा के 2 to 5 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद बहुत ही स्लोली आप रिलीज कर सकते हो। इसके अलावा आप ये पॉइंट पे ब्लू या ब्लैक कलर भी कर सकते हो, या आइस भी रब कर सकते हो, आइस पैक भी रख सकते हो यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर कर सकते हैं या ब्लैक कलर कर सकते हैं टू लोअर द ब्लड फ्लो, टू स्टॉप द ब्लड फ्लो। और यहाँ पे आइस भी रब कर सकते हैं हम लोग। कोई भी फिंगर के भी बेस पे भी ये पॉइंट आ जाता है, तो आप वहां पे भी ब्लू कलर कर सकते हो या आइस रब कर सकते हो। इसके अलावा अगेन वाइटल ऑर्गन्स पे भी हम लोग को ध्यान देना है। जनरली एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग के कारण बहुत वीकनेस हो जाता है बॉडी में। सो बीच का ये जो पॉइंट आ जाता है, नेवल पॉइंट, यहाँ पे हम लोग अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं टू एनर्जाइज द बॉडी। हाई फीवर मैनेजमेंट, जनरली हम लोग फीवर का ट्रीटमेंट डायरेक्टली नहीं करना चाहते व्हेन द फीवर इज नॉट टू हाई, बिकॉज द फीवर इज योर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू दैट देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी। इट इज योर बॉडीज मैकेनिज्म, क्लीनिंग मैकेनिज्म। वो अपने बॉडी अपने शरीर का टेम्परेचर अप करके अंदर क्लीनिंग करता है ऑफ द इन्फेक्शन दैट हैज एंटर्ड योर बॉडी। बट अगर फीवर बहुत ज्यादा हाई हो जाए एंड इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, ब्रेन पे चढ़ जाते हैं जैसे वो लोग बोलते हैं, तो कन्वल्शंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगेन हम लोग सारे टिप्स पे जो कि हमारे हेड पॉइंट्स है, आइस रब कर सकते हैं अच्छे से, या फिर ब्लू या ब्लैक कलर कर सकते हैं सारे टिप्स पे टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द हेड रीजन सो दैट फीवर कम हो जाए। एंड इसके अलावा हम सारे फिंगर्स को आइस कोल्ड वाटर में कुछ सेकंड्स 30 to 90 सेकंड्स के लिए डिप कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल दे, एंड देन यू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 4 to 5 टाइम्स इन द स्पैन ऑफ 2 to 5 मिनट्स। So this will immediately help in lowering the fever. इसके अलावा किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स पे काम करना है हमें, लिवर पे काम करना है, स्प्लीन पे काम करना है फॉर द इन्फेक्शन दैट इज कॉजिंग द फीवर टू राइज। इसके अलावा अभी का सबसे बड़ा इमरजेंसी हो गया है पैनिक अटैक्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जो कि सब लोग ही फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। प्रोफेसर पार्क हमें हमेशा बोलते हैं कि you need to sit down and smile at every organ, just smile, just the smile will remind you to let go of all your tension and anxiety and to calm your brain. So we will stimulate all our fingertips to calm our brain points. We can also stimulate the medulla oblongata points on the back of all the fingers and the pituitary points. तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर भी कर सकते हो अगर आपको रेगुलरली एंजाइटी लगता हो, रेगुलरली स्ट्रेस लगता हो। इसके साथ साथ आप एड्रिनल ग्लैंड्स और किडनी पे भी अच्छे से मसाज कर सकते हो और स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो हम लोग पहले हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात किए थे। अब लो ब्लड प्रेशर के कारण भी पीपल टेंड टू फील फेंटिश एंड अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये हीट थेरेपी है जिसको हम लोग मॉक्सिबुशन बोलते हैं, टू रिवाइव। तो इसमें हम लोग ये एनर्जी पॉइंट्स जो आ जाते हैं, आप देख सकते हो ये स्टार्ट होते हैं हमारे 3rd and 4th फिंगर्स के बीच में, स्ट्रेट लाइन ऑल द वे टिल आवर wrist, एंड देन this line goes till the base of the thumb. So इस लाइन पे आप हीट ले सकते हो अच्छे से। These are all our energy points to revive अगर बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर है। एंड इवन ऑन द बैक साइड हमारे पास आ जाते 3rd and 4th फिंगर्स के बीच में, ये स्टार्ट होते हैं यहाँ से ऑल द वे अप टिल आवर wrist, एंड देन दिस इज बायांग साइड में डिसकंटिन्यूअस है। फिर हम लोग आ जाते हैं ये बेस ऑफ द थंब के नीचे जो हिस्सा है, जो बोन एंड होता है, यहाँ से स्टार्टिंग टिल द बेस ऑफ द थंब। तो यहाँ पे भी हम लोग हीट ले सकते हैं टू रिवाइव समवन हु इज फीलिंग फेंटिश ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। तो हम लोग जनरली क्लिनिक में ये मोक्सास, स्टिकर मोक्सास यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास स्टिक मोक्सास भी होते हैं। आप यहाँ पे हॉट बैग से भी हीट ले सकते हो, या फिर ग्लास में हॉट लिक्विड डाल के भी थोड़ा हीट ले सकते हो। मेन हमारा एनर्जी पॉइंट है ये बीच वाला जो नेवल पॉइंट आता है। इट हेल्प्स इन रिवाइविंग इमीडिएटली
इसके साथ साथ आप किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड्स पे भी हीट ले सकते हो और उस पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन दे सकते हो टू हेल्प इन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर व्हेन द ब्लड प्रेशर इज वेरी लो। सो आप देख सकते हो कि अगर आपको बेसिक सुजोग का नॉलेज हो तो आप कई सारे इमरजेंसी सिचुएशंस, कई सारे डे टू डे प्रॉब्लम्स में अपने आप को हेल्प कर सकते हो, अपने अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग कई सारे ट्रीटमेंट मैकेनिज्म्स है हमारे पास। द साइंस इज सुजोग थेरेपी। हम लोग उसको कैसे डिलीवर करना चाहे ट्रीटमेंट को, वो हमारे ऊपर है। वेदर वी वांट टू यूज एक्यूप्रेशर, वी वांट टू यूज सीड्स, और वी वांट टू यूज हीट थेरेपी जिसको हम लोग मॉक्सिबोशन बोलते हैं, मैग्नेट्स भी होते हैं, नीडल्स भी होते हैं। सो सुजोग थेरेपी इज द साइंस एंड दीज आर अदर मोडालिटीज वी यूज टू डिलीवर द ट्रीटमेंट। सो बेसिक का नॉलेज हर घर में एक जन को अगर हो तो कई सारे प्रॉब्लम्स हम लोग घर पे ही क्योर कर सकते हैं। आई थिंक नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। I know a lot of information in one go. Thank you, Namrata. Thank you very much. Thank you, sir. And किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं। अगर किसी को एक्सपीरियंस भी शेयर करना हो कि कभी उन्होंने कोई इमरजेंसी में ट्रीटमेंट किया हो। जैसे मैंने एक बार किसी की बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स हो रहा था और बहुत वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा था। सो आई हैड डन जस्ट अ ब्लू कलर। मैंने इंसेक्ट सिस्टम में किया था। जैसे आई टोल्ड ऑल की माउथ से लेके डाउन अंटिल द स्टमक तक हम लोग डायरेक्शनल मसाज कर सकते हैं एंड ब्लू कलर कर सकते हैं। वैसे ही इंसेक्ट में हमारे पास पॉइंट आ जाता है, यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो मैंने डायरेक्शनल मसाज करने के बाद यहाँ ब्लू कलर ड्रॉ किया था फिंगर पे, जस्ट अपर एरिया में ऑल द वे डाउन टू द स्टमक। सो इमीडिएट विद इन 5 मिनट्स उनको काफी रिलीफ हो गया था। पेट बहुत ब्लोटेड था तो वो गैस रिलीज होने लगा, तो उनका वॉमिटिंग सेंसेशन चला गया था। सो इफ एनी ऑफ यू ऑल वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अगर आप लोग ने कभी कोई ट्रीटमेंट किया हो। Can I share one? Yes sir, please. I was in a mall. मैं एक मॉल में गया हुआ था और डाइनिंग एरिया में हम लोग बैठे हुए थे और ऑल ऑफ ए सडन अक्रॉस दी टेबल एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं और लड़की ने कुछ खाया और उसको अटक गया एंड उसका सांस जो है ऊपर से नीचे होने लगा और वहां पे एम्बुलेंस कॉल करने लग गए, लोग इकट्ठे हो गए, बहुत कुछ होने लगा और ऐसा लग रहा था कि वो बस अब गई। तो फटाफट से भाग के उसके हाथ को पकड़ा, उसके लंग्स के एरिया को, उसके रेस्पिरेटरी एरिया, हार्ट और स्टमक, उस एरिया को कवर करते हुए मैंने उस पे हाथ पे मसाज दिया और वो इमीडिएटली वो लड़की विद इन नो टाइम रिवाइव कर गई। वो एक केस रहा। दूसरा एक केस था कि एक टाइम था मैं फिटनेस सेंटर चलाता था और एक लेडी को फेंट हो गई वो। देन this point which we have already talked about, it worked like a wonder. In no time she revived. मतलब एकदम फेंट, सब लोग घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया, and then we did it तो immediately। और बीपी के लिए तो बहुत बारी I have done this for BP, किडनी के पॉइंट्स, हार्ट के पॉइंट्स और ये टिप्स ऑफ द फिंगर्स ब्लैक कलर करना और वो लगाना, तो इससे भी बहुत बारी ये आराम मिला है। These are my experiences। और भी किसी को करना हो प्लीज शेयर कीजिए। तो फेंटिंग में GV26 बहुत अच्छा काम करता है। आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो या फिर हैंड में थंब पे, ये प्रोट्रूडिंग एरिया के नीचे में या बैक ऑफ द थंब पे भी यहाँ पे कर सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग होता है। somebody नीलांजना जी ने कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पॉट्स ऑन द ब्रेन, ओके, ब्लड स्पॉट्स, तो आप ब्रेन को अच्छे से मसाज कर सकते हो। जनरली हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए पीनियल ग्लैंड को मसाज करते हैं, जो कि हमारे नेल के बेस पे यहाँ आता है, जहाँ पे हम लोग ने GV26 का भी पॉइंट देखा था। तो ये पॉइंट पे आप अच्छे से मसाज कर सकते हो।
ब्लड स्पॉट्स है तो आप लिवर और स्प्लीन पे भी मसाज कर सकते हो, और किडनी और एड्रिनल ग्लैंड पे भी मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और कुछ कर सकते हैं सर नहीं नहीं, ये ठीक बेसिक है। से? नहीं नहीं, ये काफी है। मॉक्सिबेशन दे सकते हैं हम लोग। सर मोक्सा हम लोग किडनीज पे दे सकते हैं। हाँ। हाँ जी। और किसी के कोई फर्दर स्प्रेड, नीलांजना जी आई डोंट अंडरस्टैंड, ये फर्दर स्प्रेड का एज इन कैंसर फर्दर स्प्रेड ना हो तो आप पीनियल ग्लैंड पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं, एंड सारे वाइटल ऑर्गन्स पे आप अच्छे से रेगुलर मसाज करेंगे, लिवर पे अच्छे से मसाज करेंगे, सो दैट आपका ब्लड केमिस्ट्री, आपका ब्लड एल्कलाइन रहे। ब्लड एल्कलाइन रहने से आपके बॉडी के कई सारे डिजीजेस प्रिवेंट हो जाते हैं। सो ब्लड केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। GV26 मैंने भी, जब मैं फिजियोथेरेपी में नहीं था, मैं फिजियोथेरेपी कॉलेज में था, और उस टाइम आरजी कर में, मैंने बॉडी एक्यूपंक्चर में एंटर कर चुका था। उस टाइम मैं एक आरजी कर में मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक केस के सिलसिले में मैं वहाँ पे था। वहाँ एक पेशेंट को ऐसे ही फेंट हो गए थे, तो वहाँ पर मैंने जस्ट इस पॉइंट को प्रेस किया था, पेशेंट रिवाइव कर गए थे। तो वहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर भी सरप्राइज थे कि इस पॉइंट से कैसे पेशेंट रिवाइव कर सकता है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। सर मेरे कॉलेज में एक लड़की थी जो अनीमिक थी काफी, एंड शी हैड लो ब्लड प्रेशर टेंडेंसीज, वो फेंट हो जाती थी। सो एक बार हम लोग के लैब के टाइम पे शी हैड फेंटेड, तो उस टाइम हाथ में कुछ नहीं था, बस रेड कलर से उसके एनर्जी पॉइंट्स पे रेड कलर किए थे, एंड देन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देने लगे थे उसके टोज पे। एक्चुअली मैं बहुत शाय थी एंड डिडंट वांट टू शो एनीबडी दैट आई एम डूइंग एनीथिंग ऑन द हैंड्स, तो मैं फीट के पास में बैठ के कर रही थी। तो विद इन 5 मिनट्स शी वोक अप, शी वाज वेरी फेज्ड, फिर उनको उसको हॉस्पिटल लेके गए, बट शी हैड गेन्ड कॉन्शियसनेस। रबर बैंड जो टेक्निक है मिडिल फिंगर रिंग फिंगर में, वो इसलिए है कि कार्डियक इनसफिशिएंसी, कार्डियक फेलियर के केस में कभी कभी क्या होता है कि ब्लड फ्लो बॉडी में कम हो जाता है, मीन्स हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है। तो बॉडी की मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में ये कोशिश करते हैं कि जो लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, पेरिफेरल ऑर्गन से, वहां से ब्लड फ्लो को कम किया जाए एंड वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई को पहुंचाया जाए। तो जो रिंग फिंगर में और मिडिल फिंगर में जब जब रबर टाई किया है, रबर बैंड टेक्निक को, इसलिए ताकि हार्ट को लेग तक ब्लड फ्लो नहीं करना पड़े, हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी वो कम है, तो वाइटल ऑर्गन्स लीवर एंड किडनी तक पहुंचे, ताकि किडनी फेल्यूर ना हो एंड हार्ट फेल्यूर ना हो। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, इसलिए उस इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग ब्लड फ्लो को रोकते हैं टू रीच टू द पेरिफेरल ऑर्गन्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो। वेरी गुड। सर मुझे लगता है ये एक वंडरफुल सेशन रहा है, इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, और नम्रता जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कितने हम इम्पोर्टेंट टाइम में, डिफिकल्ट टाइम में हम लोगों को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक वी ऑल शुड लर्न। In case somebody wants to learn, this is Sujok therapy. We can teach, we can help. These are small courses are there. You can contact us and we will help you. You can learn all these therapies. Anyone else who wants to say Rajashri something? wants to ask. See, in case of cardiac insufficiency or heart failure, the cardiac output is reduced, and heart is unable to meet with the demand of the body. So in that case, it is an emergency situation, and we want to reduce the cardiac load on the body, or the cardiac on heart. So in that case, our target is to reduce the blood flow from the peripheral organs. So in that case, we use the rubber band technique so that we can stop the blood flow to reach to the peripheral organ, and whatever the blood is ejected from the heart, the cardiac output should reach to the liver, kidney, and all the vital organs to the brain to revive the patient. This is very important. Otherwise, if there is the low blood flow, and then in that case there can be cardiac failure, there can be kidney failure also.
So to prevent the vital organs to get in emergency situation, we need to use this technique. So this is very important technique, to use the rubber band technique. Through Sujok also we can do this. We can do this. Anji, Rupali ji has shared that she used the base of the nail on the little finger. हाँ जी, तो वहां पे हमारा हार्ट मेरिडियन आ जाता है, जिसके बारे में सबको नहीं पता है. दैट इज यूजुअली सेकंड लेवल में जानते हैं. तो वो भी पॉइंट अच्छे से हम लोग मसाज कर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक दैट्स इट. आज और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं हो तो वी कैन कंक्लूड टुडेस सेशन. हाँ जी. Smile. Thanks everyone. Thank you. Please use all these techniques and give us your feedback. छोटे छोटे चीजें अगर आप use कर सके. Thank you, Smile Healing Academy, Dr. Ajay Singh and Namrata, for this wonderful session. We all gained so much of knowledge, and we will definitely use in our daily requirements. Thank you so much. Thank you.